बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेक्चर 17 चैप्टर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस 2.6 टू 2.12 तक देखेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2.6 वो क्या है, कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर हैव अ नेगेटिव वैल्यू। क्या हमारे पास वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो कभी नेगेटिव हो सकती है। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, हम उसका आंसर किस तरह से देंगे। सबसे पहले बताएंगे कैन से अगर क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है तो आपने यस या नो से बताना है, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करना है। तो लिखा हुआ है नो अ वेक्टर कैन नॉट हैव अ नेगेटिव मैग्नीट्यूड बिकॉज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैन बी डिस्क्राइब बाय दिस फार्मूला a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ए एक्स और ए वाई क्या है हमारे पास, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए है हमारे पास। as the square of the real quantities always gives the positive number। बेशक आप -5 का स्क्वायर लें तो वो पॉजिटिव 25 आ जाएगा। अगर आप -3 लेते हैं तो आपके पास 9 आ जाएगा। तो हमेशा नेगेटिव नंबर का जो स्क्वायर होगा वो पॉजिटिव नंबर आएगा। इस वजह से इसकी मैग्नीट्यूड कभी भी 0 नहीं हो सकती। उसके बाद हम चलते हैं 2.7 क्वेश्चन पे। वो कहता है, बहुत अहम क्वेश्चन है, वो कहता है इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 0। ये a वेक्टर है प्लस b भी वेक्टर है इज इक्वल टू नल वेक्टर है। व्हाट कैन यू से अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ टू वेक्टर्स। अब हमने कंपोनेंट्स ऑफ टू वेक्टर्स के बारे में बताना है। तो हमारे पास अगर a प्लस बी इज इक्वल टू नल वेक्टर है देन हम कर सकते हैं, ये प्लस बी का साइन है, ये उधर जाके माइनस बी का साइन हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू माइनस बी आ जाएगा। अब हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लिखते हैं इसके। तो हमारे पास ए एक्स आई ए वाई जे इज इक्वल टू माइनस का साइन बाहर रहेगा, बी एक्स आई प्लस बी वाई जे आ जाएगा। अब हम देखते हैं जब माइनस राइट साइड में मल्टीप्लाई होता है तो माइनस बी एक्स आई माइनस बी वाई जे आएगा। अब हम आई और जे यूनिट वेक्टर्स को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कंपेयर कर लेते हैं। बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ आई एंड जे वी हैव। अब आप देखें आई का जब कोफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड से कंपेयर करेंगे तो ए एक्स आएगा, उसके बाद राइट हैंड साइड से क्या आएगा, माइनस बी एक्स आएगा। उसके बाद अगर हम जे का कंपेयर कोफिशिएंट करें तो ए वाई लेफ्ट से आएगा और माइनस बी वाई राइट से आएगा। तो हमारे पास ये दो इक्वेशंस बन गई। इट मीन्स दैट इफ सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स इज 0, अगर हमारे पास दो वेक्टर्स का जो सम है वो 0 है देन देयर रिस्पेक्टिव रेक्टेंगुलर कंपोनेंट विल बी सेम मैग्नीट्यूड बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो हमारे पास जो मैग्नीट्यूड हो और उनकी ऑपोजिट डायरेक्शन हो तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो उनका सम है वो भी हमारे पास क्या है, 0 होगा। तो अब हम आगे चलते हैं 2.8 पे। वेरी सिंपल क्वेश्चन, वो कहता है वेरी सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2.8। वो कहता है अंडर व्हाट कंडीशन सर्कमस्टेंसेस वुड अ वेक्टर हैव अ कंपोनेंट दैट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। वो कौन से हालात हैं, कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें जो कंपोनेंट्स हैं वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड के होंगे हमारे पास। अब लेट्स सपोज हमारे पास जो कंपोनेंट्स हैं ए एक्स और ए वाई है। ए एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा लिख दिया, ए वाई इज इक्वल टू साइन थीटा लिख दिया। ये हमने कंपोनेंट्स पहले से हमें पता है। अब हम कंडीशन ये इम्पोज करते हैं कि जब ये हम इक्वल करते हैं, यहाँ पे इक्वल का साइन है तो हम कंडीशन को इक्वल करते हैं एज पर गिवन कंडीशन। तो ए एक्स इज इक्वल टू ए वाई, ए एक्स की वैल्यू होती है ए कॉस थीटा, ए वाई की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, ए साइन थीटा। यहाँ पे ए आएगा, आप यहाँ पे ए, यहाँ भी ए आएगा आपके पास। तो यहाँ पे क्या, ए एक्स इज इक्वल टू ए वाई इज इक्वल टू ए कॉस थीटा ए साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, वो कितना, ए से कैंसिल हो गया। जब ए से कैंसिल होगा साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा आ गया। अब कॉस थीटा यहाँ पे मल्टीप्लाई और दूसरी तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जब ये डिवाइड होगा तो राइट साइड पे क्या आ जाएगा 1। तो साइन थीटा व कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा।
tan थीटा इज इक्वल टू 1। अगर आप tan इधर ले जाएं तो tan इनवर्स इंटू 1 आ जाएगा। जब tan इनवर्स इंटू 1 आएगा तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और थीटा 45 विद नेगेटिव एक्स एक्सिस भी यही होगा। तो हमारे पास वो कंडीशन कौन सी है, जब साइन और कॉज जब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में हो तो वो हमारे पास क्या हो, सेम मैग्नीट्यूड में हो, तो वो हमारे पास एंगल 45 डिग्री होगा, वो 45 डिग्री कहलाएगा। उसके बाद 2.9 शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2.9 वो सिंपल सा क्वेश्चन है, वो कहता है इज इट पॉसिबल टू ऐड अ वेक्टर क्वांटिटी टू अ स्केलर क्वांटिटी, एक्सप्लेन। वो कहता है क्या स्केलर को वेक्टर में ऐड कर सकते हैं हम, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। उसकी वजह ये है, स्केलर हमेशा स्केलर क्वांटिटी में और वेक्टर क्वांटिटी हमेशा वेक्टर क्वांटिटी में ऐड होगी। कभी भी स्केलर वेक्टर में ऐड नहीं हो सकता, वेक्टर स्केलर में ऐड नहीं हो सकता। सेम फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड सब्ट्रैक्टेड। तो हम यहाँ पे देखते हैं, नो इट इज नॉट पॉसिबल टू ऐड अ वेक्टर क्वांटिटी टू अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज द physical quantity of same nature can be added vectors and different physical quantity. It means that vector can be added to a vectors and scalar added in scalar, but the vectors cannot be added to a scalar. तो उसके बाद हम 2.10 शॉर्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वो कहता है, वो भी वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है, कैन यू ऐड 0 टू अ नल वेक्टर। ये भी सिमिलर उसी तरह ही है, 0 एक स्केलर क्वांटिटी है और नल वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो कभी भी आप स्केलर वेक्टर में ऐड नहीं होता। तो नो वी कैन नॉट ऐड टू अ 0 टू अ नल वेक्टर because 0 is a scalar and scalar cannot be added to a vectors. Only the physical quantities of same nature can be added. उसके बाद हम 2.11 शॉर्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वो कहता है टू वेक्टर्स हैव अनइक्वल मैग्नीट्यूड। अगर दो वेक्टर्स हैं और उनकी अनइक्वल मैग्नीट्यूड है, कैन देयर सम बी 0, क्या उनका सम 0 होगा। अब यहाँ पे दो वेक्टर्स गिवन है। अब लेट्स सपोज हमारे पास एक है 10, एक है -8, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 2। कभी भी हमारे पास अनइक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स कभी भी आपके पास 0 रिजल्टेंट नहीं दे सकते। लेट्स सपोज मैंने एक एग्जांपल दी है कि हमारे पास एक OP है और एक PQ है, इज इक्वल टू OR के बराबर होगा, A प्लस B इज इक्वल टू R। तो अब यहाँ पे देखें, लेट्स सपोज एक की वैल्यू 6, एक की -4, तो 6 - 4 आंसर आपके पास आएगा 2। कभी भी 0 नहीं होगा। इसका मतलब है अगर सेम आपके पास क्वांटिटीज नहीं है, सेम मैग्नीट्यूड नहीं है, तो कभी भी आपके पास रिजल्टेंट 0 नहीं आएगा। द लास्ट वन इस वीडियो का शॉर्ट क्वेश्चन विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को एज अ MCQs भी तैयार किया जाता है, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी तैयार किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। शो दैट द difference of two perpendicular vectors and sum of equal length are also perpendicular and of the same length। कहता है हमने ये प्रूव करना है कि अगर हम सम और डिफरेंस लें टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स का, तो वो इक्वल लेंथ का होगा एंड आल्सो परपेंडिकुलर ऑफ द सेम लेंथ। तो जो हमारे पास उसका रिजल्टेंट होगा वो भी हमारे पास सेम लेंथ का होगा और सेम ही मैग्नीट्यूड का होगा हमारे पास। ये हमने प्रूव करना है। तो लेट्स सपोज हमारे पास एक वेक्टर है A और B वेक्टर है परपेंडिकुलर। इसका जो रिजल्टेंट होगा वो हमारे पास C वेक्टर आएगा, जो हमने पॉइंट आउट कर दिया। तो हमने कंसीडर टू वेक्टर्स A एंड B विच हैव सेम मैग्नीट्यूड बट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एडिंग देम बाय हेड टू टेल रूल। इनको हमने हेड टू टेल रूल के जरिए ऐड किया। देन C बी द रिजल्टेंट वेक्टर एज शोन इन फिगर A, जो हमने ये पॉइंट आउट की है, C इज इक्वल टू A प्लस B। अब हम क्या करते हैं, अब हम B का नेगेटिव वेक्टर लेते हैं
और फिर हम ए में ऐड करते हैं। तो ये वाली जो डायग्राम है आपके पास, ये नज़र आ रही है आपके पास ए, और ये माइनस बी आ जाएगा, ये बी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो रिजल्टेंट आपके पास क्या आएगा, डी वेक्टर। तो अब यहाँ पे आप देखें, नाउ फाइंड अ नेगेटिव वेक्टर ऑफ बी एंड एडिंग इनटू ए बाय हेड टू टेल रूल, डी इज द रिजल्टेंट वेक्टर। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा डी इज इक्वल टू ए माइनस बी। अब जब हम दोनों फिगर्स को ऐड करते हैं तो आपके पास जो रिजल्टेंट फिगर आती है वो ये वाली फिगर आती है, लास्ट वन इज। अब यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास कंबाइनिंग बोथ फिगर इट इज क्लियर फ्रॉम फिगर सी, लास्ट जो हमारे पास डायग्राम है उससे हम देखेंगे OP इज कॉमन। अब यहाँ पे देखें OP दोनों में कॉमन आ रहा है। अगर OP हमारे पास A है तो OP हमारे पास यहाँ पे भी A आएगा। तो OP अगर कॉमन है, OPQ एंड OPR, अगर हम इन दोनों फिगर, एक ये वाली फिगर और एक ये वाली फिगर से देखें तो OPQ, उसके बाद हमारे पास जो दूसरी ट्रायंगल बन हुई है OPR। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि जो PQ है वो PR के बराबर है। जो हमारे पास ये देखें PQ, ये वाली जो लाइन है PQ और PR, ये वाली जो लाइन है ये हमारे पास सेम मैग्नीट्यूड की है। वो किसके बराबर है, B वेक्टर के। तो वो हम लिखते हैं। अब यहाँ पे आप ये एक चीज देखें कि OPQ और OPR, जो P पे बनने वाला एंगल है वो आपके पास कौन सा है, वो 90 डिग्री के बराबर होगा। OPQ इज इक्वल टू OPQ, OPQ, ये वाला जो एंगल बन रहा है P पे ये 90 डिग्री आएगा। ये वाला जो एंगल होगा ये 90 डिग्री आएगा। इसी तरह OPR, तो ये वाला जो एंगल है यहाँ पे जो बनेगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री बनेगा। ये किसके बराबर है, 90 डिग्री के। अब हमने लिखा ट्रायंगल OPQ इक्वलेंट टू OPR, ये किसके बराबर हो गई, OPR के। इसी तरह ये हमारे पास अब जो POQ है वो इज इक्वल टू RPOR के बराबर है। अब ये वाला जो एंगल बना है, आप ये देखें, ये वाला जो एंगल बना है, ये वाला जो मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, ये दोनों 45 डिग्री बना रहे हैं। जब ये 45 डिग्री बना रहे हैं तो हमारे पास अब पूरी बड़ी ट्रायंगल देखें, O यहाँ पे P है और यहाँ पे R है, तो हमारे पास ये किसके बराबर आ जाएगा, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं QO और R, ये वाली ट्रायंगल। तो हमारे पास ये किसके बराबर आ जाएगा, दोनों छोटी छोटी ट्रायंगल के बराबर। यहाँ पे क्या है POR और यहाँ पे क्या है POR, ये वाली। तो हमारे पास जब इन दोनों को ऐड करते हैं तो आप देखें इसका भी 45 डिग्री है और ये भी 45 डिग्री है। ये किसके बराबर आ जाएगा, 90 के। Hence, resultant of sum and difference of two perpendicular vectors of equal magnitude are also perpendicular to each other। एक दूसरे के भी ये आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। मैं दोबारा से समझा देता हूँ एक दफ़ा कि लेट्स सपोज OP, जो हमारे पास OP या POQ, ये अगर हमारे पास देखें आपके पास 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो आपके पास POR भी जो है ये भी हमारे पास 45 डिग्री बना रहा है, तो आपके पास 45 प्लस 45 क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। अब हम स्टेटमेंट को दोबारा रिवाइज कर लें तो हमें पता चल जाएगा क्या क्या रहता है। शो दैट सम एंड डिफरेंस, हमने पहले सम लिया, A प्लस बी लिया, एंड डिफरेंस लिया, A माइनस बी लिया, ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल लेंथ। हमने दोनों की A और B की जो लेंथ थी वो इक्वल रखी। वो कहता है जब रिजल्टेंट लेंगे वो भी आपस में क्या होगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो ये हमने प्रूफ कर दिया कहाँ से, जब हमारे पास लास्ट इक्वेशन आई 45 प्लस 45 इज इक्वल टू 90 डिग्री, कि अगर हम शो सम और डिफरेंस लें तो जो उनका परपेंडिकुलर आएगा वो भी हमारे पास क्या होगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक लाजमी करें, उसके बाद शेयर कमेंट करें, और कोई भी फीडबैक आपने देना हो कि वीडियो कैसी लगी है तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं।